नमस्कार दर्शकों, किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे धान में बकानी रोग। धान में बकानी रोग कैसे फैलता है, इसको फैलने से कैसे रोकें। सबसे पहली बात है कि बकानी रोग होता क्या है। मेरे कुछ किसान भाइयों, इसको आप झंडा रोग भी बोलते हो। विशेष रूप से यह 17, 18, 11, 21 में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अब इसका इतना प्रभाव हो गया है, इतना ज़्यादा फैल चुका है कि ये हर फसल में आपको दिखाई देता है। बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनमें इसका ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है। बकानी रोग विशेष रूप से एक फंगस का रोग है और इसको फैलने से कैसे रोकें, खेत में फैल गया तो कैसे रोकें। सबसे पहले बात करेंगे फैलता कैसे है। बकानी रोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, फंगस का रोग है। ये बीज के माध्यम से ज़्यादा फैलता है। अगर किसी खेत में फंगस ज़्यादा है, उस खेत में बकानी रोग हो जाता है और उस खेत का बीज अगर हम किसी दूसरे खेत में लगा दें या आपने दुकान से बीज खरीदा है तो वो उस बीज के साथ आ जाता है और हमारे खेत में फैल जाता है। ये एक फंगस का रोग है। आमतौर पर यह एक फंगस है विशेष प्रकार की, जो पौधे की ग्रोथ को और उसकी कोशिकाओं को अनियंत्रित कर देती हैं। पौधा सामान्य पौधों की अपेक्षा लंबा बढ़ जाता है और उसका रंग पीला हो जाता है। कुछ समय के बाद में वो पौधा खड़ा खड़ा सूख जाता है। ये इसकी विशेष पहचान है। इसको रोकने के लिए सबसे पहली बात है, जिस खेत में पिछले साल बकानी रोग हुआ हो उस खेत में नर्सरी तैयार ना करें। यह सबसे पहली कंडीशन है। अगर किसान भाई के खेत में 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 4 एकड़ में, जहां भी आपने देखा कि यहाँ पिछले साल बकानी रोग था, उस एकड़ में नर्सरी तैयार ना करें। क्योंकि उस एकड़ में अगर आपने नर्सरी बनाई है तो ये नर्सरी के साथ साथ दूसरे किलो में भी, दूसरे खेत में भी पहुंच जाएगा, जिससे ये दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसको रोकने के लिए सबसे पहली बात है, जो भी फंगिसाइड दवाई है, मैनकोजेब है या आपकी दूसरी कार्बनडाइजम है या फिर ट्राइकोडर्मा है, जो फंगिसाइड दवाई है उसका प्रयोग ज़रूरी है। इस समय किसान भाइयों की जो नर्सरी है, उन नर्सरियों में भी ये चीज़ अब दिखाई देने लगी है कि इसमें बकानी रोग का प्रकोप ज़्यादा होगा। अगर आपके खेत में नर्सरी में अब इसे बकानी रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप सबसे पहले जितने भी बकानी रोग से ग्रसित पौधे हैं उन पौधों को जड़ से उखाड़ लो और खेत से दूर ले जाके किसी गड्ढे में दबा दो। ये इसका प्राथमिक उपचार है। सबसे पहले का उपचार यहाँ से शुरू होता है। अभी से आप इस बात को ध्यान रखो कि अगर आपकी नर्सरी में बकानी रोग है, कुछ पौधे बड़े हो रहे हैं, सामान्य से अधिक बढ़वार ले रहे हैं, तो उनका रंग पीला है, तो आप उन पौधों को निकाल दो। क्योंकि इस समय ये पौधे थोड़े हैं, आगे चल के आपको पूरे खेत में घूमना पड़ेगा। नर्सरी थोड़े एरिया में है, लेकिन खेत में जब आप इसकी रोपाई करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। दूसरी बात, जो भी आपकी नर्सरी है इसके ऊपर आप मैनकोजेब का या कार्बनडाइजम का ये स्प्रे कर दो, या फिर अपने खेत में ट्राइकोडर्मा डाल दो। जिस खेत में भी आप ये नर्सरी लगाओ उस खेत में पहले से ही 2 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडे फंगिसाइड दवाई है, जैविक खाद के साथ मिलाकर जब भी आप कद्दू कर रहे हो या कद्दू करने से पहले भी आप खेत की जुताई कर रहे हो, इस दौरान आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडे फंगिसाइड और जैविक खाद में मिलाकर इसको खेत में डाल दो, बिखेर दो और खेत की जुताई कर दो। इससे आपके खेत में जो फंगस है वो खत्म हो जाएगी। और जो नर्सरी में फंगस है, जो नर्सरी वाली बात है, उसमें भी आप ट्राइकोडर्मा विरिडे डाल सकते हो, लेकिन उसका एरिया कितना है उसका अनुपात मैंने बताया 2 किलो प्रति एकड़। उसके हिसाब से आप इसमें भी ट्राइकोडर्मा डाल सकते हो, या मैनकोजेब का या कार्बनडाइजम का आप स्प्रे कर सकते हो। इससे आपकी जो फंगस है वो कुछ हद तक रुक जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपने बीज का उपचारित अगर कर दिया है और उसके बाद भी फंगस आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपके खेत में फंगस है। मेरे कुछ किसान भाइयों ने बीज उपचारित किया है, उसके बाद भी फंगस आ रही है, तो आपके खेत में फंगस है। बीज तो आपने उपचारित कर दिया लेकिन खेत को तो उपचारित नहीं कर पाए, तो इस तरीके से खेत में फैल गई वो। तो मेरे दर्शक भाइयों, किसान भाइयों, बहुत सावधानी से इस समय आप ये काम कर सकते हो कि नर्सरी में अगर आपने बकानी रोग नजर आता है तो इसको अभी से निकाल दो। जो भी पौधा ग्रसित है उस पौधे को उखाड़ो और दूर खेत से गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको दबा दो। इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और अपने खेत में पहले से ट्राइकोडर्मा
या मैनकोजेब या कार्बनडाइजम, कोई भी एक दवाई लेके अपने खेत में डाल दो ताकि आपके खेत में बकानी रोग ना फैले। जो भी ग्रसित पौधा है उसको सबसे पहले दूर करो, फिर इसके अंदर दवाई भी डालो। और इस प्रकार से अगर मेरे किसान भाई थोड़ी सी भी अगर सावधानी बरतोगे तो निश्चित तौर पर आप बकानी रोग से बच सकते हो। मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। तमाम प्रकार की धान की समस्या, जितनी भी समस्या आती हैं, बिजाई से लेकर कटाई तक, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर करेंगे। तो मैं सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं। यहां तक आपने मेरी वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।